जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखेंगे। इसमें हम लोग का टोटल जो है सुपर 30 सेट है, तो आप लोग जो है सुपर 30 सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जो एक है वो कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसका जो वीडियो है आपको रात को 8 बजे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसमें आपको एक सेट में जो 50 से अधिक के प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न रहा, तो ये करंट अफेयर का कह रहा है कि नेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है नाओमी कावासे को। ऑप्शन आपका बी जो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ से प्रश्न है कि वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया है वो सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आपका ए इसमें ए हो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग का है कि पब्लिक एस्फोर्ड, यहाँ पर देखिए पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से किस राज्य ने शासन, यहाँ पर देखिए किस राज्यों ने शासन प्रदर्शन में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वह आपको केरल को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट जारी किया। देखिए यहाँ पर वीर नाम से जो है रुपए क्रेडिट जारी किया गया है। तो यह किया गया है आपको कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा से। ठीक, अगला प्रश्न 5 नंबर हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लिंग, यहाँ पर देखिए बिग बैश लिंग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर वो कौन बने हैं। तो वह पहले क्रिकेटर बने हैं यहाँ से आपका उन्मुक्त चंद। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये जो है राइट आंसर कर लीजिएगा, उन्मुक्त चंद। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है आपको पीएफसी को। ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नीति आयोग तथा अटल इंनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक विचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है हम लोग का है कि भारत के सबसे ऊंचे एवं, यहाँ पर देखिए ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का जो निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये प्यूरीफायर जो टावर का निर्माण है यह किया गया है आपको चंडीगढ़ में। ठीक, ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने 8 प्रश्न था वो आपका वो करंट अफेयर का है। और आपका यहाँ से जो 20 प्रश्न होंगे ये आपका जीके के होंगे, और जो 25 से 30 प्रश्न होंगे वो आपको साइंस के पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेट में आपको जो है 60 से 65 प्रश्न इसमें लिया गया है। तो आप लोग सेट को लगाते रहिएगा। और यहाँ से प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पर कौन सी परियोजना जो है कि ये उत्तराखंड में है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है ये उत्तराखंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो उसे जो है चोरी छिपे लिया गया था इंदुलाल याग्निक के द्वारा। ठीक है, आपको राइट आंसर ये कर लीजिएगा, इंदुलाल याग्निक के द्वारा जो है लाया गया था भारत में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नागरिकों को जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें आपको जो है शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो केवल संगीत से संबंधित है आपका जो है ग्रैमी अवार्ड होता है, ये आपको केवल संगीत में दिया जाता है। ठीक, ये ग्रैमी अवार्ड जो है ये आपको ये जो है इसका शुरुआत कब किया गया था। तो 1959 से इसका शुरुआत किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। तो उस सतह को कहते हैं फोटोस्फीयर। आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोपला विद्रोह, यहाँ पर मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 1921-22 के बीच में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की। देखें यहाँ पर किसके शुरुआत जो है किस लिए की थी। तो इसका जो शुरुआत है किया गया था सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का जो है पुनरुद्धार के लिए इसका जो है इंद्रधनुष फ्रेमवर्क का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का येन डॉट डॉट की मुद्रा है। तो येन जो है आपको ये जापान की मुद्रा है, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। ये कब हुआ था। तो 1757 में। ठीक है, आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध 1757 में। और अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी। तो देखिए यहाँ से 5 बार जो कॉमनवेल्थ जो खेल का
का मेज़बानी किया गया था वह आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग एक करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ है। यहाँ पर साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, पुरस्कार नहीं बल्कि मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ है, तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो ये गोल गुंबद जो है कर्नाटक में है। ठीक, ऑप्शन आप लोग से कर लीजिएगा। गोल गुंबद कहाँ पर है, बीजापुर में, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था, तो ये आपको 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन आपको बी जो है करेक्ट है। जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है कि जालियांवाला बाग का, यहाँ पर जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो उस समय जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। उस समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन रंग संबंधित है। यहाँ पर उर्वरक क्रांति से कौन सा जो रंग है वो संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा भूरा रंग जो है उर्वरक क्रांति से संबंधित है। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ मौजूद है उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो आपका है आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आप लोग डी के लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट्स यानी कि एनएनपी बराबर क्या होता है, तो देखिए एनएनपी, देखिए यहाँ से ऑप्शन आपका सी है कि एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस यहाँ पर मूल्यह्रास होता है, क्या होता है, डिक्रेप्शन होता है। ठीक, यहाँ पर डिक्रेप्शन ऑप्शन आपका जो है सी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो फर्स्ट बार जो विचार दिया गया था वह एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। पहली बार जो विचार इसका एम.एन. राव के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। देखिए इसमें से संतूर वादक कौन है, तो यहाँ पर शिव कुमार जो शर्मा थे वो संतूर वादक थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है हम लोग का है कि 49वीं समांतर डॉट के बीच, यहाँ पर 49वीं जो समांतर यहाँ पर क्या होगा, डॉट के बीच सीमा रेखा है, तो यह जो होता है आपका ये अमेरिका और कनाडा, ये जो 49वीं समांतर है ये तो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम लोग जो है 23 प्रश्न था जो हम लोग का जीके का, तो हम कंप्लीट कर लिए। और यहाँ से हम लोग का जो है आपका साइंस का प्रश्न शुरू होता है। ठीक, प्रश्न की कंप्यूटर की भाषा में जो है कंपाइलर होता है, क्या होता है, तो देखिए ये कंप्यूटर से आपका प्रश्न पूछा गया और ये कंप्यूटर भाषा में जो कंपाइलर होता है यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में जो है रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि AWSCS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑप्शन आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जो आपका फ्लॉपी डिस्क, माउस होता है, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक क्या होता है, तो चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना और मैग्नीशिया होता है। ऑप्शन आप लोग इसमें सी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फोटोग्राफी में यहाँ पर पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। देखिए पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का जो है प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो रेक्टिफायर है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, देखिए यहाँ पर स्थिर पानी में जो है मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होते हैं, तो यह आपका इसका राइट आंसर होगा ये लार्वा के सांस में बंधे, यहाँ पर बाधा डालता है, क्या होता है, बाधा डालता है, जो लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा क्या है, तो ये आपको केवल बाइनरी संख्या है, असेंबली जो भाषा होता है केवल बाइनरी संख्या होता है। ठीक,
चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो वैक्सीन के द्वारा जो आपका चेचक है ये नहीं रोका जा सकता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि ऑस्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है मेरुदंड को, ठीक, कोसुरुकुदंड को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है। तो ये जो धोने का सोडा होता है आपको सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो यौगिक होता है वो अणु होता है। क्या होता है? संभावित यूनिट, जो सबसे छोटा अणु होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। देखिए यहाँ पर हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है। तो इसमें जो आपका सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मरकत किससे बनाया जाता है। तो मरकत जो होता है ये बरेलियम से बनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसके कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया होती है। तो एनीमिया जो रोग होता है ये लोहा की कमी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है। तो जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है आपको मत्स्य उद्योग से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया निम्न में से, यहाँ पर निम्न में से जड़ में पाया जाता है, यानी कि किसके जड़ में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है। तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत होता है आपका हरी सब्जियाँ, ठीक, हरी साग सब्जियाँ। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि टेट्रा एथिल लेड, यहाँ पर TeL है तो पेट्रोल में मिलाया जाता है। यहाँ पर ये जो पेट्रोल में किस के कारण यहाँ पर किस लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पर अस्फोटक रोधी द्वारा बढ़ाने के लिए, यहाँ पर है कि अस्फोटक रोधी बढ़ाने के लिए जो है दर को बढ़ाने के लिए इसमें आपको टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 22 नंबर प्रश्न है। हालांकि हम लोग का ये इस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व होता है वह आपका तत्व है ऑक्सीजन। ठीक, क्या है? ऑक्सीजन, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में तत्व आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने आज का जो हम लोग का सेवा ये समाप्त हो गया। हम लोगों ने इसमें लगभग जो है 60 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।